हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है? इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन दिस सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या गिवन है आपको। एक सर्कल है और क्या बोला हुआ है इसमें? टू इक्वल कोड्स, ये बोला हुआ है टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, और इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सर्कल के अंदर ही। तो दो कोड्स हमने लेनी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो कोड्स हो गई, ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया। ये कोड ले ली हमने ए बी सी डी, और इस पॉइंट को हमने मान लिया ई। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमने ले लिया ई। हमें क्या बोला जा रहा है? Prove that the segments of one code are equal to corresponding segments of other codes। ये जो segments की बात हो रही है वो क्या हो रही है? जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये जो बड़ी लेंथ वाली है वो इक्वल होगी सेकंड कोड के जो बड़ी लेंथ वाली है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है ए ई किसके इक्वल है? सी ई के, और डी ई किसके इक्वल है? बी ई के। ये सेगमेंट्स हमें इक्वल प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये कोड्स हैं, कैसी हैं? इक्वल है। प्रूफ क्या करना है हमें? ए ई इज इक्वल्स टू सी ई, ये फर्स्ट सेगमेंट हो गई। और सेकंड सेगमेंट कौन सी है? डी ई इज इक्वल्स टू बी ई। ये दोनों चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेंटर से इन दोनों कोड पे हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन की है? एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ए बी पे, और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है सी डी कोड पे। इसको मान लेते हैं एम, इसको ले लिया हमने एन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब कैसे करेंगे? प्रूफ करते हैं। देखो, हमें एक थ्योरम पता है, अगर कोड्स इक्वल हो तो जो सेंटर से डिस्टेंस होता है कोड तक का, वो क्या होता है? हमारा इक्वल होता है। अब ये दोनों कोड्स कैसी हैं? इक्वल है। तो सेंटर से क्या होंगी? इक्वी डिस्टेंस पे होंगी। दैट मीन्स ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा ओ एन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, देयरफॉर ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। इसका रीजन क्या हो जाएगा? जो थ्योरम हमने की थी, इक्वल कोड्स इक्वल कोड्स आर equidistance from the center। equidistance from the center, ये हमने थ्योरम की हुई है। तो वहां से हमारा क्या हो गया? ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। अब इसके बाद हमने एक और थ्योरम की हुई है, कौन सी? कि अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें कोड के ऊपर, तो वो क्या करती है? कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पे ओ एम और ओ एन क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी और सी डी कोड पे। दैट मीन्स ये दोनों ही क्या करेंगी? बाइसेक्ट करेंगी। तो ए एम किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा एम। ए एम इज इक्वल्स टू एम बी एंड सी एन इज इक्वल्स टू एन डी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वी नो दैट perpendicular line
perpendicular line drawn from the center bisects the chord. तो therefore आप क्या लिखोगे? Therefore AM is equals to MB and CN is equals to ND. इसका रीजन क्या आ जाएगा? Because OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गए हमारे? इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे? अब इन दो ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे और इन दो ट्राइंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल पहला कौन सा हो गया? MOE एंड सेकंड कौन सा हो गया? NOE। देखो OE दोनों ट्राइंगल्स में है तो आप क्या लिखोगे? OE इज इक्वल्स टू OE। रीजन क्या आ जाएगा आपका? कॉमन। सेकंड चीज अभी आपने प्रूफ किया OM किसके इक्वल है? ON के। तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल। OM इज इक्वल्स टू ON। रीजन में क्या आ जाएगा? प्रूफ अबव। और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री हैं तो क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल OME इज इक्वल्स टू एंगल ONE। रीजन क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री। तीन चीजें मिल गई हमें। देयरफॉर ट्राइंगल MOE is congruent to triangle NOE by which criteria? देखो क्या क्या यूज हुआ? हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल और एक साइड। तो ये क्या बन गया हमारा? RHS बाय RHS क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल। तो देयरफॉर ME is equals to EN by CPCT। यहाँ तक इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे? इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं? AM को ऐड कर रहे हैं। एडिंग AM बोथ साइड। दोनों साइड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ME प्लस AM इज इक्वल्स टू EN प्लस AM। देखो ME प्लस AM क्या बन रहा है हमारा? यहाँ पे देखो ME प्लस AM क्या बन गया हमारा? AE। ये हो गया हमारा AE इक्वल्स टू यहाँ से EN प्लस यहाँ पे AM की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CN। क्यों? इसका भी रीजन बता देती हूँ मैं। बिकॉज AB किसके इक्वल है आपका? CD के। तो हाफ ऑफ AB इसके इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ CD के। हाफ ऑफ AB किसके इक्वल हो गया? AM। हाफ ऑफ AB AM के इक्वल, हाफ ऑफ CD CN के इक्वल। तो इसलिए हमने क्या किया? AM की जगह CN लिख दिया। अब EN प्लस CN क्या बनेगा हमारा? AE इज इक्वल्स टू EN प्लस CN। यहाँ से क्या बन गया? CE। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। क्या करना था हमें? AE इज इक्वल्स टू CE। वो चीज़ प्रूव हो गई। अब क्या प्रूव करेंगे? DE इज इक्वल्स टू BE। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे? अब देखो हमें पता है AB किसके इक्वल है? CD के। वही चीज़ लेके चलेंगे। AB इज इक्वल्स टू CD। अभी हमने क्या दिखाया? AE किसके इक्वल है? CE के। यही बताया था। और हमें क्या दिखाना है? BE इज इक्वल्स टू DE। इस कंप्लीट में से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा? BE। ऐसे ही इस कंप्लीट में से हम ये CE वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, हमारा क्या बच जाता है? DE।
तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। पहले हमने ऐड किया, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ए ई बोथ साइड, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, ए ई माइनस कर देंगे। तो ए बी माइनस ए ई इज इक्वल्स टू सी डी माइनस ए ई। इन दोनों को माइनस करेंगे, आपका क्या बचेगा, बी ई इक्वल्स टू सी डी माइनस ए ई, और सी ई इक्वल है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, सी ई। रीज़न आप दे दो, ए ई इज इक्वल्स टू सी ई, ये हमने क्या किया, रीज़न दे दिया। अब सी डी माइनस सी ई क्या बन जाएगा हमारा, डी ई। तो यहाँ से आपका क्या बना, बी ई इक्वल्स टू डी ई। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।